हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है कि क्या आप सही पथ पर हैं, यानी जीवन में जो भी आप कर रहे हैं सही पथ पर हैं या नहीं है। इसी पर आज की रीडिंग बेस्ड है और आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। भगवान श्री राम पाइल नंबर 1 और भगवान श्री कृष्ण पाइल नंबर 2, ये दोनों दो पाइल्स के सिंबॉलिक्स के रूप में है। दोनों में से जो अच्छे लगे उनको चूज करिए, उनके अकॉर्डिंग अपनी पाइल को चेक करिए, देखिए ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैं आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे जब से देख रहे हैं ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर देगी। हर बार की तरह इस बार भी दोनों पाइल के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपके रीडिंग में आपने भगवान श्री राम को चुना था, मेरे बगल में भगवान श्री राम की फोटो लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि क्या आप सही पथ पर हैं। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 8 ऑफ सोर्ड्स, सेकंड नंबर पर है 5 ऑफ कप्स, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 2 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड नंबर पर आपके लिए है द टावर और अंतिम कार्ड आपके लिए है 4 ऑफ कप्स। जैसा कि पिछले लंबे समय से आप इस प्रतीक्षा में हैं कि ईश्वर आपको राह दिखाएंगे, ईश्वर आपको सही पथ पर ले जाएंगे, ईश्वर आपका पथ प्रदर्शन करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप अपने जीवन के सही पथ को ढूंढने में कामयाब हो जाएं। तो इसका मतलब है कि आपको पता है, आपको समझ में आता है कि आप सही पथ पे नहीं हैं, आप गलत नहीं, आप सही हैं। आज की रीडिंग है क्या आप सही पथ पर हैं? आंसर है नहीं। खत्म हो गई रीडिंग। लेकिन अब सवाल यह है कि सही पथ पर आएंगे कैसे। थोड़ा पीछे चलते हैं। अपने ऊपर डाउट करना यानी सेल्फ डाउट में रहना, सिचुएशन को नकारात्मक ही देखने की कोशिश करना, सिचुएशन में निगेटिविटी को पहले कैच करना और पॉजिटिविटी में निगेटिविटी ढूंढना, ऐसी बातों पर, ऐसे लोगों पर, ऐसी चीजों पर भरोसा करना जिसमें आपका खुद पर भी गलत भरोसा शामिल है कुछ मामलों में, जिसने आपके जीवन की दिशा दशा को थोड़ा क्या बहुत प्रभावित किया। ऐसे मामले में जहां चीजें बहुत प्रभावित हुई, आपका दिल टूटा, कई एस्पेक्ट में टूटा दिल, कई एस्पेक्ट मतलब जरूरी नहीं प्रेम प्रसंग का मामला हो, कई चीजें हो सकती हैं। तो अलग अलग एस्पेक्ट में दिल टूटा, बनाने की, सुधारने की, अपने जीवन को सही मार्ग पे लाने की कोशिशों में चीजें खराब रही, नाकामयाब रही। कई बार मन ऐसा सिरदर्द का सामना करना हुआ, सिरदर्द की समस्या का एक सामना करना पड़ रहा है, पड़ गया था। मैं बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन ये मुझसे बुलवा रहे हैं। तो वो सिरदर्द की जो समस्या है उस पर हम बात कर लेते पहले। वो जो सिरदर्द की समस्या है मतलब इतनी ज्यादा नहीं है कि माइग्रेन कहा जाए, इतनी अधिक नहीं है कि हर बार मेडिसिन लेनी पड़े, कभी कभार बात अलग हो गई, लेकिन हाँ इतनी जरूर है कि इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, और वो माइक्रो लेवल पर या छोटे लेवल पर इसलिए है क्योंकि वो एक वार्निंग अलार्म जैसा है कि आप सही पथ पे नहीं, आपको सही पथ पे आना है। अब हम थोड़ा सा यहां पर डिवाइन इंटरवेंशन लेते हैं। डिवाइन इंटरवेंशन के अकॉर्डिंग आप चीजों को अपने लिए उस ढंग से चाहते हैं, उस ढंग से मैनेज करना चाहते हैं जहां पर आप अपने आप को जस्टिफाई कर सके कि हाँ चीजें ठीक है।
जबकि जीवन इस तरह से मिल नहीं रहा है। जीवन उतार चढ़ाव भरा मिल रहा है, जीवन चुनौतियों से परिपूर्ण मिल रहा है और आप चाहते सब चीजें स्मूथ हो जाए। कहीं ना कहीं ईश्वर चीजों को बेहतर कर दे, उन्होंने किया नहीं है। तो आपकी जो कंप्लेन है वो ईश्वर ने स्वीकार करी है और उन्होंने कहा ठीक है, जो एक तरह से कंप्लेन है कि उन्होंने चीजों को ठीक नहीं किया, तो कहते हैं मैंने तो किसी का ठीक नहीं किया। वो कहते हैं जरा दृष्टि उठाकर देखो, अपने आसपास की चीजों में देखो, कौन सी चीज तुम्हें पूर्ण लगती है, कौन सी चीज है जो कंप्लीट लगती है। कुछ भी कंप्लीट नहीं है, हर चीज इनकम्प्लीट सी बनी हुई है। वो हमारी दृष्टि है, ठीक है। अब हमारी दृष्टि, अब यहां पर थोड़ा सा स्पिरिचुअल मामला चलेगा। हम अगर देखते हैं तो हर चीज, आज मैं किसी से बात कर रहा था, पर्सनल रीडिंग में थे, मैंने कहा भाई सब कुछ नहीं ठीक हो सकता जीवन में, क्योंकि तुम्हें अगर सब कुछ ठीक चाहिए तो तुम शायद गलत चीज को ढूंढ रहे हो, क्योंकि जीवन में सब कुछ बेहतर नहीं हो सकता। हम स्ट्रगल करने वाले क्रिएचर हैं, प्राणी हैं। हमारे जीवन में स्ट्रगल खत्म नहीं होगा, बना रहेगा। पृथ्वी को देखो, लगभग 23.5 अंश अपने अक्षांश पे झुकी हुई है, ये भी इनकम्प्लीटनेस है। जुपिटर को देखो, कहते हैं कि फेल्ड स्टार है, तारा बनना था, बन ही नहीं पाया बेचारा, वो भी इनकम्प्लीट हो गया। सूर्य को देखो, साइंटिस्ट कहते हैं ड्वार्फ स्टार है, यानी कि बौना तारा है, मगर पूरा तारा भी नहीं है, बौना तारा है। ये दृष्टि किसकी है? मानवों की है। अब इस दृष्टि को अलग ढंग से दिखाता हूं ईश्वर के तरफ से। यदि पृथ्वी को 23.5 अंश अपने अक्षांश पर ईश्वर ने झुकाया नहीं होता तो ऋतुएं नहीं होती, ऋतुएं नहीं होती तो सोचिए हमारा ग्रह कैसा होता। फिर ऋतु नहीं होती, ऋतु मतलब ये मौसम नहीं होते, ठीक। मौसम ना होने का प्रभाव ये पड़ता कि कुछ परिवर्तन नहीं होता, हमारे वनस्पतियां मौसम के अकॉर्डिंग नहीं बदलती, हमारी सब्जियां अकॉर्डिंग नहीं बदलती, और फिर सोचिए ना, फिर कैसा जीवन होता, अजीब ही हो जाता। बृहस्पति एक फेल्ड स्टार कहते हैं। तो ये मानव की दृष्टि है। ईश्वर की दृष्टि से बृहस्पति को ऐसा ही होना था, यही उसकी कंप्लीटनेस है। तुम्हारी दृष्टि में गलती है, तुम्हारी आंखें खराब है। इंसानों, तुम पागल हो, तुम पागल वाली दृष्टि से उसे फेल्ड स्टार करो, जबकि उसे तो वैसा ही होना था, क्योंकि बृहस्पति का यही कार्य है, 12 साल में सूर्य का एक चक्कर लगाना और पृथ्वी के हर उल्का पिंड से बड़े बड़े जो भयंकर वाले उल्का पिंड आते हैं, जो पृथ्वी को छिन्न भिन्न करते हैं, तोड़ फोड़ डालें, उसको ग्रेविटी से अपनी ओर खींच लेता है। तो हमारा बॉडीगार्ड बना हुआ है, ऐसा ही होना था उसको। चंद्रमा पृथ्वी के पास में है, एक तरीके से देखें तो हैबिटेल जोन में है। चंद्रमा पर भी बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन चंद्रमा भी बहुत सारी उल्काओं को झेल ले जाता है, पृथ्वी पर नहीं गिरने देता, अपनी ओर खींच लेता है। सूर्य ड्वार्फ स्टार है, बौना तारा है विज्ञान की दृष्टि में। अरे पागल, अरे बेवकूफ, उसे ऐसा ही होना था, निर्धारित ईश्वर ने इतना ही किया, क्योंकि उससे बड़ा होता तो जला देता, फिर पृथ्वी पर जीवन ही नहीं होता। अगर सूर्य साइंस के दृष्टि से कहें कि पूर्ण तारा होता, पूरा कंप्लीट जितना होना चाहिए, तो पृथ्वी पे जीवन ही नहीं पनप सकता था, फिर बात ही नहीं हो सकती थी। फिर तुम होते ही नहीं उसको बौना बोलने वाले। तो अपनी दृष्टि को छोड़ो। ईश्वर कहते हैं कि तुम अपने जीवन में जितनी कमियां देख रहे हो कि मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, मेरा ये नहीं ठीक है, मेरा वो नहीं ठीक है, यहां कमी, वहां कमी, हर जगह कमी, कहते ये पागल तुम्हारी दृष्टि है। मेरी दृष्टि से देखो, जितना तुम्हें देना लिखा गया था उतना दिया, और न सिर्फ उतना दिया बल्कि उतना ही तुम्हारे इस जीवन के लिए काफी है कि तुम अपने को न सिर्फ सही पथ पे रखो बल्कि आगे भी ले जाओ। तो आप जो कमी महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ आपके दिमाग में है, वो कमियां हैं नहीं। आपको अपने आप को मैनेज करने की जरूरत है। आज की हमारी ओरेकल डेट है भगवद गीता दिव्य ज्ञान युक्त पत्रक। अब देखते हैं, मुझे लगा कि आज के इस रीडिंग के लिए भगवद गीता से बेहतर गाइडेंस कहीं और से नहीं मिल सकती, इसलिए इसको लिया है। ये कार्ड है तो बड़ा प्यारा, लेकिन मुझे इससे एक कंप्लेन है कि इसके कार्ड बड़े पतले हैं, इसको थोड़ा सा थिक करना चाहिए, भले रेट बढ़ा दे थोड़ा सा। पहला कार्ड आपके लिए है विनम्रता, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है तपस्या, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है गंभीरता, फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है सुरक्षित यानी सिक्योर, और अंतिम कार्ड आपके लिए है भक्ति। इतना बढ़िया सीक्वेंस, मैं स्वयं हतप्रभ हूं।
सबसे पहला कार्ड कहता है विनम्रता। अपने साथ विनम्र हो जाइए, अपने आप को परेशान करना बंद कर दीजिए, अपने आप को नरम और सरल कर लीजिए, अपने प्रति एक विनम्रता का एक विनीत भाव ले आइए। यह कार्ड कहता है कि आप अगर समझ नहीं पा रहे कि आपके जीवन में आप सही पथ पर नहीं हैं और आप सही पथ पर जाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने साथ खींचतान बंद करनी होगी। जब आप अपने साथ खींचतान बंद कर देंगे, सिर्फ इतना करिए जो मैंने आपको कहा, इसे 3 महीने कंटिन्यू करिए, खींचिए मत चीजों को। अगर आप एक जॉब प्रोफाइल में और आपको लगता है कि यार ये प्रोफाइल गलत है, इसमें नहीं होना चाहिए, आप एक गलत बिजनेस में हैं, आप एक कार्य कर रहे हैं और आपका मन उसमें उचट जा रहा है, आप समझ नहीं पा रहे, या सारी चीजें, जॉब ठीक चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, फैमिली ठीक चल रही है, हर चीज में कमी नहीं है और फिर भी मन अशांत पड़ा हुआ है, जीवन में सुख नहीं है, परेशान हो गए हैं, या शारीरिक व्याधियां, बीमारियां लग गई, सब कुछ है लेकिन शरीर बीमार पड़ा हुआ है, किसी भी लेवल पर आप परेशान हैं, तो 3 महीने बस अपने साथ खींचतान बंद कर दीजिए। अच्छा, यहां एक प्रिकॉशन दे दूं कि जो लोग बीमार हैं और डॉक्टर ने उनको कोई चीज मना करी कि भाई फलाना चीज मत खाना, तो उसका यह मतलब नहीं कि आप अपने को खींच रहे हैं। खींच तब रहे हैं कि भाई डॉक्टर ने कहा मीठा मत खाना और आपके मैं तो एक लड्डू खा लूं, तो ये खींचना हुआ ना। उसने कहा भाई मत खाओ, क्यों? क्योंकि आपका शरीर उसे अलाउ नहीं कर रहा है अभी के लिए, तो रुक जाइए। ठीक, तो अपने साथ खींचतान ना करें, अपने आप को थोड़ा न्यूट्रल करें, थोड़ा शांत करें और अपने आसपास की चीजों को पनपने दें, ग्रो करने दें। अब ये वाला मामला समझाना पड़ेगा। ग्रो करने दे का अर्थ यहां पर है कि आपके आसपास के वातावरण में चीजें ऑटो ग्रोथ में जाएंगी जो आपको आगे सही मार्ग पे जाने में मदद करेंगी। 3 महीने के अंदर आपको ईश्वर की ओर से एक संकेत जैसा प्राप्त होगा। संकेत इस तरह का होगा जो आप ये कह सकते हैं कि मुझे एक डिवाइन फीलिंग आई है कि ये मेरे लिए सही मार्ग है, ये मेरे लिए सही पथ है। ठीक, लेकिन आप ये नहीं कह पाएंगे कि ये मैंने सोचा है, मेरी थिंकिंग है, आप नहीं कह पाएंगे। यही सिम्टम है, यही उसका संकेत है, तभी समझ पाएंगे। 3 महीने में जब चीजें वहां पहुंच जाए और आपको आपका मार्ग मिलना शुरू हो जाए, तो उस पर आगे नहीं जाना है। सबसे पहले आपको अपने मन को उसके लिए तैयार करना है। मन अगर तैयार नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं मेडिटेशन नहीं कर पाते। पुराने समय में कहानियां पढ़िए, पुराने समय की पुराणों को पढ़िए, लोग बहुत लंबे लंबे समय तक तपस्या करते थे। इवन इंसान तो छोड़िए, राक्षस भी हजारों वर्ष तपस्या कर चुके, ऐसी कथाएं मिलती हैं। तो उनका अपने मन पर बड़ा प्यारा नियंत्रण था, बढ़िया नियंत्रण था। तो आपको पहले अपने मन पर नियंत्रण करना है, क्योंकि आप जब अपने मन पर नियंत्रण करेंगे तो आप उस दिशा में बढ़ने लायक हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है? थोड़ा सा इंद्रिय निग्रह करना है, यानी अपनी ज्ञानेंद्रियों को, अपनी जो संवेदनाएं हैं या आपका जो सेंसेस है, उसे थोड़ा सा कंट्रोल करना है। जब आप इस पर काम शुरू करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है, जब आप इस पर काम शुरू करेंगे तो आपकी पर्सनालिटी में परिवर्तन आएगा। उस परिवर्तन को स्वीकार करिए। जितना उस परिवर्तन को स्वीकार करेंगे, अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित करेंगे, उतना आप स्वयं को ईश्वर के संरक्षण में महसूस करना शुरू कर देंगे कि अब मैं अंडर गाइडेंस हूं। ये ऑटो फीलिंग होगी, लाना वाना नहीं पड़ेगा, किसी को बताना भी नहीं पड़ेगा आपको कि आप ऐसा हो रहा है आपके साथ। आप स्वयं को उनके संरक्षण में महसूस करेंगे और तब जब आप उस दिशा में काम कर रहे होंगे, वो सिचुएशन ऑटोमेटिक भी आपके जीवन में आ रही होगी। और जब ये दोनों चीजों का समन्वय स्थापित होना शुरू होगा तो आप सोचेंगे नहीं, आप समझेंगे भी नहीं, आप पाएंगे कि हम अब जीवन के सही पथ पर हैं। और वो मोमेंट ऐसा होगा जब आपका ईश्वर के साथ वो डिवाइन कनेक्शन आपको फील होना शुरू हो जाएगा जो अभी तक आप कल्पना भी नहीं कर पाए हैं। फाइल नंबर 1 रीडिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने भगवान श्री कृष्ण को चुना था पाइल सिंबॉलिक के रूप में, मेरे बगल में लगा दिया गया है उनका फोटो। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आप जीवन के सही पथ पर हैं।
यानी क्या आप सही पथ पर हैं। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर है क्वीन ऑफ कप्स। सेकंड नंबर पर आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है 10 ऑफ सोर्ड्स और अंतिम कार्ड है द चैरियट। सही पथ पर हैं, आज की हमारी रीडिंग का ये प्रश्न है और इसका उत्तर एक लाइन में आता है हाँ भी और ना भी, क्योंकि सही पथ का चुनाव अभी करना बाकी है। वर्तमान में अगर हम देखें तो आपने अपने जीवन को बड़े बढ़िया तरीके से मैनेज करने की कोशिश करी है। आपके कुछ पुराने डिसीजंस जो गलत हुए थे उसको हटा दें, या कुछ जल्दीबाजी वाले मोमेंट्स को हटा दें, या कुछ ऐसे सिचुएशंस, ऐसे मोमेंट्स जहां आपने अपनी सॉफ्टनेस की वजह से थोड़ा नुकसान उठाया या लोग आपको इस्तेमाल कर गए, उन्हें हटा दें तो आप पाएंगे कि आपने पिछले काफी समय से अपने आप को ऑन द ट्रैक रखने की कोशिश करी है। इस कोशिश में आप न सिर्फ सफल हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं व्यथित और उदास और दुखी हो जाते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि इतना सब कुछ करने के बाद मुझे क्या मिला, क्या मेरे हाथ में है। देखिए, भौतिक और आध्यात्मिक दो पार्ट में हमारे जीवन को हम परिवर्तित करते हैं, एक है भौतिक, एक आध्यात्मिक। अगर हम आध्यात्मिक को छोड़ दें तो भौतिक वाले में चीजें पॉजिटिव भी हैं और निगेटिव भी हैं। सिचुएशंस आपको सपोर्ट भी करती है और कई बार अपोज करती है। तो ये उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा सा है, इसे आप बदल नहीं सकते, रोक नहीं सकते, ये लगा रहेगा। लेकिन इस पूरे मामले में आप अपने आप को जितना ज्यादा पॉजिटिव रख पाते हैं, जितना ज्यादा अपने आप को सेंसफुल रख पाते हैं, उतना आपके लिए चीजें बेहतर होती है। और जितना ज्यादा आप इमोशनल चलते हैं भौतिक मामलों में, उतना ज्यादा आप दुखी होते हैं, उतना परेशान होते हैं। तो भौतिक मामलों में इमोशंस को थोड़ा सा कम करिए, बिल्कुल नहीं हटाना, बिल्कुल जीरो करना नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इसे कम करिए और थोड़ी सी प्रैक्टिकल सिचुएशंस को या प्रैक्टिकलिटी को आगे लेकर आइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि परिवर्तन होगा। अब सवाल यह है कि आप सही पथ पर हैं या नहीं, तो इसका उत्तर है कि वह चुनना अभी बाकी है। चुनाव वाले मामले की बात करें तो पहले भी आपके जीवन में ऐसे मोमेंट आए थे जब आप चुनाव कर सकते थे, लेकिन आपने हर बार स्वयं के लाभ को ही प्रायोरिटी दी है। इस बार आपको स्वयं के लाभ को तो प्रायोरिटी देनी है, लेकिन उस चीज को प्रायोरिटी देनी है जो आपका दिल कहता है कि यह सही है, यह नैतिक है, इससे मुझे लाभ होगा नहीं होगा वो हम बाद में देख लेंगे। तो उस चुनाव को करिए जो सत्य के साथ है, नैतिकता के साथ है, मोरल के साथ है। अगर आप उस चुनाव को करते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो न सिर्फ आप अपने पथ को पा लेंगे, प्रदर्शित कर लेंगे, प्रदर्शित मतलब दिख भी जाएगा, और सफलता की ओर आगे भी बढ़ेंगे। आज की हमारी ओरेकल डेक लेते हैं जिससे हमें थोड़ी और इंफॉर्मेशन मिलेगी। आज की ओरेकल डेक है श्रीमद् भगवद गीता दिव्य ज्ञान युक्त पत्रक, और देखते हैं कि ये दिव्य ज्ञान युक्त पत्रक हमें क्या इंफॉर्मेशन देते हैं आपके लिए। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर है सुरक्षित। सेकंड नंबर पर आपके लिए है शांत, और थर्ड नंबर पर आपके लिए है नियमित। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है विरक्त, और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है, यह है दक्ष। सबसे पहला कार्ड हमें कहता है कि अगर आप स्वयं को सच में एक सुरक्षात्मक स्थिति में चाहते हैं, वो भी अपने जीवन के सही पथ के प्रदर्शन के लिए या सही मार्ग पर चलने के हेतु में, तो आपको स्वयं को ईश्वर के हाथ में छोड़ना भी होगा। आपकी अपनी इनसिक्योर फीलिंग, जो डिसीजन लेने में पहले भी आपने परेशानी देखी, वर्तमान में भी अगर है मामला ऐसा तो परेशानी देख रहे हैं या आने वाले समय में देखेंगे, तो वहां पर आप परेशानी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपने चीजों को टाइट पकड़ रखा है, जिसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं दांत से पकड़ रखा है। उसे छोड़ दीजिए, ईश्वर को तय करने दीजिए कि आपके जीवन का पथ क्या होगा। आप अपने जीवन के पथ पर हैं भी और नहीं भी। यानी कि अगर हम उस एक सिचुएशन को हटाकर देखें तो हाँ, आप सही पथ पर हैं, लेकिन उस पथ में कई मोड़ आएंगे। हर पथ में मोड़ होते हैं। मोड़ हमें एक चुनाव करने की क्षमता देते हैं कि अब इस मोड़ पर हम इधर जाएं कि उधर जाएं। हमेशा होता है।
हमें सही दिशा में आगे बढ़ना है, और सही दिशा वो है जो आपको ईश्वर की ओर से डिवाइन फीलिंग्स में आती है। उसके साथ आपको अपने आप को जोड़ना है। तो स्वयं को जब ईश्वर के प्रति आप एक समर्पण भाव में छोड़ते हैं तो आपको सही पथ मिलना शुरू हो जाता है। ना सिर्फ सही अच्छा, यहां रीडिंग कहते हैं कि कैसे पता चलेगा कि अब ये पथ सही है या यहां गलत है। तो कहता है मन अशांत हो जाएगा जैसे ही कदम गलत पथ पर बढ़ेंगे, मन शांत हो जाएगा जैसे ही पथ सही होगा। उस शांत मन के साथ में उस पथ पर आगे बढ़ करके अपने को कंटिन्यूएशन मोड में लेकर आना है, चीजों को रिपीटेटिवली रेगुलर कर देना है। जैसे मान लीजिए आप किसी करियर में हैं, उस करियर में आप आगे बढ़ गए, आपने समझा कि भाई मेरे लिए जीवन का यही पथ सही है, तो आपको वह करियर शुरुआती सुकून दे देगा। सुकून दो टाइप के होते हैं, एक होता है सैलरी वाला कि अरे वाह गजब सही सैलरी मिल रही है, सही कंपनी है, बढ़िया जगह है। नहीं, ये सुकून नहीं है। सुकून ये वाला है कि हम अब सही जगह आ गए हैं, अब इसी में कंटिन्यू करें, इसी में ग्रो करें। कंपनी की बात नहीं कर रहा, प्रोफाइल की बात कर रहा हूं कि इसी प्रोफाइल में ग्रो करें, इसी में कंटिन्यू करें, ये मेरे लिए बढ़िया है। वो वाला मामला नहीं कि भैया हमने ये वाली गवर्नमेंट एग्जाम निकाली तो अब वो वाली निकालनी है, या हम इस कंपनी में है तो वो कंपनी बेटर है, वो मामला नहीं, वो डिससेटिस्फैक्शन है। एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन सा फील होगा कि हम इस व्यापार में हैं, तो ऐसा लगता है कि नियत ही हमें इस व्यापार में लाना चाहती थी। एक संतुष्टि, एक शांत मन का भाव। उस मन के भाव में आने के बाद आपको बस अपने काम को रेगुलर करना है, रिपीट 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 रिपीट। उसे रिपीट जब करते रहेंगे तो कई बार आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि यार, अच्छा दो फीलिंग्स आएंगी। कहते कि यार ऐसी फीलिंग आएगी कि एक तो ये ऑटोमेटिक चल रहा है, हम सिर्फ माध्यम भर हैं, हम कर नहीं रहे, बस हमारे थ्रू हो जा रहा है, एक फीलिंग ये। और दूसरी फीलिंग ये कि यार सचमुच ये हो रहा है, हम नहीं कर रहे, कोई है जो हमें चला रहा है। जब यहां तक की फीलिंग्स आनी शुरू हो जाए तो अब आप जाने कि अब सही पथ पर आ भी गए, चल भी गए। लेकिन उसके लिए अपने आप को अहंकार की भावना में नहीं लाना है। वहां आपको विरक्त होना है अपने अहंकार से कि यार मैंने सब कुछ किया। नहीं, आपने कुछ नहीं किया। ठीक, जैसे हम ज्योतिषी हैं, अब बहुत बार कई लोग मिलते हैं, कहते हैं आपको अच्छा ज्योतिष का ज्ञान है। भाई मुझे ज्ञान महर्षियों का ज्ञान है, वो मैं कॉपी कर लिया हूं एक तरह से अपने मन में, अपने मस्तिष्क में सीखा है, समझा है, अभ्यास कर रहे हैं, तो फिर वो हो गया। लेकिन क्या ज्योतिष मैंने खोजा है? नहीं, मैंने नहीं खोजा। क्या टैरो रीडिंग मैंने खोजी? नहीं, मैंने नहीं खोजी। ये मुझसे कनेक्ट होकर मुझे बहुत इंफॉर्मेशन दे देते हैं, तो मैं तो माध्यम भर हूं ना, काम तो ये कर रहे हैं। अब ये मुख विहीन है, बोल नहीं सकते कि आप सुने, या इनकी भाषा आप सुन भी नहीं सकते, तो इन्होंने मुझे माध्यम बना लिया। तो स्वयं को अहंकार से रहित करना है, नीचे लेकर आइए अपने अहंकार को। लेकिन आगे कहता है कि उस अहंकार में भी रहिए कि ईश्वर ने मुझे चुना है ये करने को। दोनों चीजें हैं, कंट्राडिक्ट जा रही। अब जब उस अहंकार में जाएंगे कि ईश्वर ने मुझे चुना है ये करने को, तो ईश्वर के प्रति थैंकफुलनेस वाली फीलिंग आ जाएगी। ये एक पॉजिटिव अहंकार है जो कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसे हम गर्व कहते हैं। लेकिन वो अहंकार नहीं लेना है जहां पर आपने स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने की या फील करने की कोशिश करी। और अगर आप ऐसा करते हैं तो अब आप एक ऐसी पोजीशन में पहुंचेंगे जहां आप अपने आप को कह सकते हैं कि अब हमारे अंदर एक ऐसी योग्यता विकसित हो गई है जो हमें न सिर्फ सही निर्णय लेने में मदद कर रही है, बल्कि हमारे जीवन के पथ के हर मोड़ पर हमारा सेल्फ कंट्रोल और गाइडेंस चलने शुरू हो गया है। आने वाले समय में आपको अपने जीवन के कई मोड़ पर गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, सेल्फ एनलाइटमेंट की जरूरत पड़ेगी। आप अपने ऊपर जितना विश्वास करते हैं, जितना ईश्वर पर विश्वास करते हैं, उसी के सहारे ये सारी चीजों में सकारात्मकता की संभावना बनी है। तो पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग यहाँ कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।